हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। शहजादा जरा मुझे बताइए कि शादी करने के लिए क्या करना पड़ता है? बैल जोतने पड़ते हैं, हाथी का शिकार करना। मेरा पापा, मैं शादी नहीं करना चाहता। अरे तो अपने अब्बू से इनकार कर दो तो तुम्हें गोली थोड़ा ही मार देंगे। ये जानते हुए कि अब्बू अशरफ अंकल की किस कदर दोस्ती है और फिर अशरफ अंकल की कितने फेवरेट्स में ऑब्लाइज्ड है आपने। अगर अंजम मुझे बिट्रे ना करता तो फिर तो ठीक है, लेकिन अब क्या फायदा। अब अगर अब्बू को मेरी और आरिफ की शादी से सुकून मिलता तो ठीक है, इनसे भी मैं जानती हूँ कि अब्बू जाने वाले उनको किसी गम के साथ मुझसे नहीं होगा। हेलो हेलो, मिस मेहर से बात हो सकती है? आरिफ बात कर रहा हूँ। हो देखिए महर, आरिफ तुमसे बात करेंगे। हेलो मेहर। जी मैं महर बोल रही हूँ। हेलो, वो मैं तुमसे मिल सकता हूँ? हेलो हेलो हेलो। अजीब बात है, तुम्हारी आवाज गायब हो गई थी। एकदम तुम्हारी आवाज गायब थी, नतीजा फोन कर दिया। अरे क्या सिस्टम है यहाँ का? मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ मेहर, वो दरअसल बात यह है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? I'm sorry आरिफ, जो बात मेरे अब्बू और आपके पापा ने तय कर दी है उसके बाद हमें मिलने की क्या जरूरत। वैसे भी अब तो हमने सारी उम्र मिली। मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाहता हूँ। I'm sorry आरिफ, अब्बू की तबीयत इस कदर खराब रहती है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना हर फारिग लम्हा उनके साथ गुजारूं। I'm sorry। हेलो हेलो। तुमने संभाल सकती है महर, एक तरफ तो तुमने आरिफ से शादी के लिए हाँ कर दी, अब्बू तुमसे मिलना चाहते हो तो तुम उससे में बात करती है। तो क्या करूं, मुझे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाओ या किसी रेस्टोरेंट में बैठने से मीठी मीठी बातें करो। जब तुम ये सब नहीं कर सकती थी तो फिर उससे शादी के लिए एग्री क्यों किया था? क्योंकि ये अब्बू की ख्वाहिश है। तो अगर आरिफ ने तुमसे कहना कि हेलो। हाँ हेलो, देखो जी मेरी मिस मेहर से बात हो रही थी, प्लीज मेरी उनसे बात हो सकती है? महर तो अभी निकल चुकी है, कमरे में नहीं है। देखो वो किसी कमरे में भी हो, प्लीज उनसे कॉल मिलवा दीजिए। मैं आरिफ बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अब्बू कहाँ और किस कमरे में है। ओके ओके, आपकी जगह तो सहमत हुई। नहीं जी कोई बता दीजिएगा आरिफ को फोन। अच्छा जी, अल्लाह। वो तुमसे बात करने के लिए इंतहाई डिस्टर्ब हो रहा था। हमारे यहाँ हर कोई शादी करने के बाद मिलने और बात करने के लिए बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन मेरे ख्याल में है तुम्हें उससे नहीं देना चाहिए। प्लीज शाजिया प्लीज, मैं आगे बहुत परेशान हूँ मुझे। लेकिन माय डियर, शादी इस तरह तो नहीं होती ना जिस तरह तुम कर रही हो। मैंने आपसे परसों ही कह दिया था कि ये फैसला मेरा आखिरी और खत्म ही है। आपके सारे फैसले अच्छी तरह से याद है, लेकिन
मैंने भी आपको कह दिया था कि आरिफ की शादी पर हर चीज तैयार है। तो फिर बेगम साहब हमको मेरी तरफ से बता दीजिएगा कि मैं भी उन्हें बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आइए आइए साहबजादे आइए, मैं आप ही से बात करना चाह रहा हूँ। जी बाबा बोलिए, क्या बात है? मैंने सुना है, बल्कि आपकी वालदा मोहतरमा कहती हैं कि आप इस शादी के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। जी बाबा, वो दरअसल बात ये है कि मैं भी आपसे आपसे बात करना चाहता हूँ। जरा ये गाड़ी की चाबी। नहीं जी, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी वो गाड़ी है जो मैंने अपने रुपयों से खरीद कर आपने नहीं खरीदी। क्या हो गया आपको? हर वक्त का गुस्सा, हर वक्त की टेंशन आपकी जान ले लेगा। मेरी जान टेंशन नहीं, आप क्या चाहते हैं आप? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मियां शहजादे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिबास फाखरा आपने मुझे किया, ये आपको सिर्फ इसलिए मैसर है कि आप इस घर में आपने अपने पैसे की कोई चीज हासिल नहीं की, अपनी मेहनत से कोई चीज नहीं हासिल। जी जी, हम सब जानते हैं कि आपने मुझे बहुत आराम दिया। शुक्रिया आपका। इसके बावजूद भी आप मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं हर बात में। रखिए, इख्तिलाफ आपका हक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आपको जो घर, कारोबार, घर और कारोबार के मुताबिक तमाम मराज सुबह तक सोचिए, सारी रात पूछिए, सुबह मुझे जवाब दीजिए। ये बहुत ही बुरे लोगों की लड़ाई है। आप क्यों जानना चाहते हैं इसके बारे में? साहब, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं किस मैगजीन से ताल्लुक करती हूँ। हाँ याद, लेकिन आप क्यों करती हैं खून के इस दरिया में? बस साहब, अब लोग जानना चाहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, पर आखिर क्यों? ये कब्जे की जंग है, इख्तिदार की, दौलत की जंग है। पुराने जमाने में शहजादे लड़ा करते थे आपस में बाप के तख्त के लिए, आजकल शहरों पर कब्जे के लिए लड़ाई होती है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन ये सिटी तो एक मॉडर्न सिटी है। किसी तो बाप के तख्त से नहीं कि जहांगीर इस तरह से लड़े जा रहे हैं। असल में ये कब्जे की जंग जो है तो हाबिल और काबिल के जमाने से जारी है। आप तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं तो आज का पूछ रही हूँ।
जिम्मेदार किसी इंसान तुमसे तुम्हारा इंतजार करिए। कहाँ रह गए थे? वो ये नाना मेरी बात सुनो, ये सब कुछ किया था ये सब मम्मी का किया था। जी तुम्हारी मम्मी ने कहती तुम मुझे कहने के लिए नहीं आए। नहीं, मम्मी ने मना नहीं किया था। वो दरअसल पता उनको मैं डॉक्टर के पास ले गया, वो फिर ट्रैफिक जैम आगे पीछे मैं फंस गया उधर। वैसे बहाने बनाना तो कोई आप और दे दे लिया बहाना। तो मम्मी को हुआ क्या है? मम्मी को फिट आने का बहुत शौक है, इसलिए वो बैडमिंटन भी खेलती है। और बस उसी शौक के अंदर उनके पैर में मोच आ गई। आप उनको डॉक्टर के पास लेकर जाओ और उनका दिल दिलाने के लिए उनके साथ रम्मी खेलो। वैसे काफी इंटरेस्टिंग लगती तुम्हारी मम्मी। शाम को उनका पाँव में मोच ना आती ना तो तुम्हारे घर बैठी होती वो। क्या तुम्हारा प्रपोजल लेकर? वो किसका प्रपोजल लेके भाई? नदी से दूर बातें कर रही हो तुम? फिर तो अच्छा ही हुआ उनके पाँव में मोच आ गई। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरी माँ के पैर में चोट आई है, तुम कह रही हो थैंक गॉड। I'm sorry darling, मेरा अच्छी मतलब नहीं था। I'm really sorry। अभी भी हम चलते। चलो क्या काम है? बेटा ये सारे काम तो मेरे करने के थे, मगर बीमारी ने मुझे नहीं छोड़ा। कैसी बातें कर रहे हैं अबू? कोई भी कहीं पे भी बीमार। अब अगर कल को मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरे भी ऐसे 100 काम होंगे, क्योंकि या तो आपको या और ये जो आपकी आंखों में आंसू इन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा लो, नहीं है आंख में आंसू। अब तो तुम खुश? बहुत खुश। अच्छा ये बताएं कि काम क्या है? काम बेटा वो हाँ ये चाबी ये किस चीज की चाबी है? बेटा वो तराज देखने बाबा है वो। हाँ पीछे की तरफ बस ये इसको सब अपने पास और आप तो बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म के हीरो की तरह बिहेव कर रहे हैं। बेटा वो इस बाबे में बैंक और ब्रांच का पता है, वो लॉकर है ना उसकी चाबी मैंने तुम्हें दी थी, ये उसी की है। कहीं यार ये वो लॉकर तो नहीं जो अम्मी का है, जो कि अपने ऑपरेट सब कुछ सारे काम रफिया के करने के थे, वो रही नहीं, मैं बीमार हूँ इसलिए मजबूरन बेटा ये सारे काम तो मैं करना पड़ा। वैसे भी हम दोनों को इस तन्हाई की अब आदत डालनी चाहिए। तन्हाई की आदत बेटा उस शख्स को जरा मुश्किल से पड़ती है जिसने सारी जिंदगी एक बड़ी बुरी जिंदगी गुजारी। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी कौन चाहता है कि बताना, ये तो बस अचानक हो जाता है। अच्छा तुम अब ये फलसफियाना बातें छोड़ो और जल्दी से बैंक चली जाओ और जो कुछ हमारी अम्मी का वहां पर है वो लेके आ जाओ। आप अम्मी के जेवरात की बात कर रहे हैं? हाँ बेटा वही, तुम जाके जल्दी से वो बैंक से सब चीजें ले आओ, इसलिए कि उसमें वो तुम्हारे अम्मी के जेवरात है, तुम्हारी शादी भी था, अब सर पे आन पहुंची है, उन जेवरात को जलवाना भी है, मुमकिन है एक आध चीज नहीं बनानी पड़ेगी। देखो ना वक्त बिल्कुल नहीं है। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? इसलिए बेटा कि मैं हार चुका, थक गया हूँ। बहुत बुरी बात है, आपको इस तरह की फिजूल बातें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। बेटा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम मुझे बातों से पहना रही हो, और मरने वाले से ज्यादा कौन जानता है कि वो मरने वाला।
लेकिन जब मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता। नो, अबू, इसमें मेरी शादी कराने की क्या जरूरत है? अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो तभी मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। जानता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि तुम आदत से शादी के ख्याल से खुश नहीं। बेटा मैं सवाल दे चुका हूँ, मुझे मालूम है, और वैसे भी ये फैसला मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन अबू प्लीज ठीक हो जाए। अच्छा, अब ये बताएं कि आप क्या? बस मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से बेटा पहन जाओ और वहां से सब चीजें ले आओ। तुम्हारी अम्मी ने कुछ पैसे तुम्हारी शादी के लिए रखे थे जो बॉन्ड की शक्ल में है बेटा, वो भी कैश करवाने हैं। मतलब वो इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा। ओके। मशवरा तो तुम्हारा ही था। अरे मशवरों से क्या होता है जब तक मशवरे पे अमल नहीं किया जाएगा कोई इज्जत नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसी कोई क्लास लाके दी थी तो खाते खिला रही होगी इतनी अच्छी। बताओ ये तो आज भारत की शादी में कितने हुए थे। अच्छी बात पता ही नहीं कैसी डालेंगे। दुकान खोले में सिर्फ 2 हफ्ते हैं लेकिन अच्छी खासी सेल हो रही है। मैं ना कहती थी तुम घर में बैठ के वक्त जाया कर। अब देखना कुछ सारे पैसे भी आएंगे और शॉप की मजबूरियां न करो। चलो काम करो, मुझे किसी से मिलने जाना था। अब यहाँ पे आएंगी तो एक बुके मुझे भी बनवा के देता। जरूर अभी बनती है सोफा वो भी कह सकता है नहीं होती। थैंक यू। ये देखिए, ये इन्विटेशन कार्ड की कुछ स्पेसिमेन है, ये आप देख लीजिए, हम पसंद करते हैं बता दीजिए। तो मशवरा कर लीजिएगा उनसे, फराज से और नाज़ा से, बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कर ही लें मशवरा उनसे। नाज़रा तो किसी दोस्त है अपनी। अच्छा, फराज मशवरा जरूर कर लीजिएगा। वो पिछले दिनों मैंने उसको बहुत बुरा भला कह दिया था, बात में अफसोस भी हुआ मुझे। शुक्र है आपको किसी बात पे अफसोस तो हुआ। वैसे तरह भी आजकल बड़ी महसूस हो गई। तरह मसरूफ क्या मसरूफ? हाँ मैंने आपको बताया तो था ना, मैंने कहा था ना आपको कि फराज कोई कारोबार करना चाहती है अपना, लेकिन आप तो वजह से सुनते नहीं कभी मेरी बात। कराने का क्या करूँगा? मैंने आपको बताया था ना कि उसने स्काई टावर में एक शॉप खोली है, फ्लावर शॉप, और माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। माशाल्लाह, यानी हमारी तरह ने स्काई टावर में शॉप खोल रही है, मुझे पता भी नहीं चला। आपको तो सिर्फ उन्हीं लोगों की बात याद रहती है जिनमें आपको दिलचस्पी है। मैं तो हैरान हूँ कि आपको घर वालों के नाम याद। मशवरा किसने दिया था उसे कारोबार करने? वो उसकी दोस्त है ना जोहरा, वो आई थी, वो कह रही थी कि तुम्हें अपना कोई कारोबार करना चाहिए।
लेकिन स्काई टावर में शॉप खरीदने के लिए तो काफी बड़ी रकम चाहिए, तो नहीं मांगा उसने। हाँ भाई, उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी, अपने जेवर तक बेच दिया, और मेरे ख्याल है कि रोहरा ने भी उसको कोई रकम दी। किसी और की कर्ज लेने की क्या जरूरत है, मैं मर गया। आप हर दूसरे तीसरे रोज उसको ह्यूमिलिएट करते रहते हैं, तो आप कुछ नहीं मांगे, उसने तो मुझसे भी कुछ नहीं दिया। आपने उससे कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा था कि 2-4 लाख मुझसे भी ले लो, तो वो कहने की नहीं, मैं अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने चाह दी। मुझे बहुत नाराज है। आपने कभी करने की कोशिश की है, बल्कि आपने तो जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली। उस मजदूर ने उसको बेवकूफ बनाया, वो बन गई। मैं जो कुछ किया उसी की बेवकूफी की। कभी कभी लोगों को जहर देखते और समझते हैं कि हमने अमृत वो घर आ चुका है जहाँ पे आपको आगे हमेशा हमेशा के लिए रहना है। तुम्हारी बलबुत कहना कभी बनी, मेरा दिल इतना घबरा रहा। वो मतलब आपका दिल घबरा रहा है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि फिटनेस की बेटी को भी डर लगता। वेरी फनी। तुम अब मेरे पापा के बारे में हर वक्त क्यों गुस्ताखी करते रहते हो? क्या देखो, हर वक्त तुम ही तो मवाजना करके अपने पापा का, कभी हिटलर से, कभी चंगेज खान से, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, तुमने एक दफा नेपोलियन बोनापार्ट का भी जिक्र किया था। अकबर, ये तुम्हारा और तुम्हारा गार्ड तुम्हें देख रहा, कभी ना तुम जीता हो जाएगा। नहीं, वो देखेगा तो सही, वो तो देख रहा कि मैं क्या चीज चिड़ियाघर से उठा के लाया हूँ। इस बात में सब तो मैं तुमसे बात नहीं करूँ। अभी अंदर चले या मैं खुद ही चली जाऊँ? क्या मुश्किल घड़ी थी जिसमें मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हुई। हर वक्त मुझे ब्लैक कलर की तरह धमकाती रहती हो। चलो अंदर चलो। अस्सलामुअलैकुम आंटी। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आपके गाँव का क्या हालत है? अच्छी बेहतर है। 2-3 हफ्तों के बाद बैडमिंटन खेलने लग जाऊंगी। नाम में अब इस खेल कूद को बंद कर दें। कूद पटांग मशर मत दिया कर मुझे। तुम क्या चाहते हो, मैं बैठी बैठी 9 मन की धोबन बन जाऊँ क्या? नहीं आंटी, आप इतनी स्लिम एंड स्मार्ट हैं, आप बिल्कुल गेम को ड्रॉप नहीं। ओ मेरी बात सुनो, इनको तुम झंडे भी नहीं चढ़ा दो, समझ आइए। ये समझदारी की बातें करती है। वैसे मम्मी, मेरे ख्याल से इनको अपने अब्बा का बिजनेस संभालना है। हर वक्त हीरोइन के पीछे पड़े रहते हैं और काम से मुश्किल करते हैं। ओ मेरी बात सुनो, यहाँ पे आके तुम्हारी कोई जुबान नई कैंची की तरह चलनी शुरू नहीं हो गई? मुझे तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और वो बनेगी हम दोनों की, है ना? मेरे ख्याल में मैं ये आप लोगों का प्यार देख के इस नतीजे पहुंचा हूँ कि इस बारे में मैं अपना डिसीजन रिवर्स कर। मैंने इस फैसले पर ओके कर। अच्छा जाओ, जाके हलीम को देखो कि हम बस चाय के लिए लेकर आए। उसको मैंने कहा था कि जब नादरा तुम आ जाओ तो चाय लेके आना, अभी तक आया नहीं है। आपने मेरा काम किया, मैं आया। अब मेरी बात सुन, इतनी देर था तू इसलिए से बातें भाई जा रहे अगर अभी तक दरवाजे भी खड़ा होकर हमारी बातें सुनता है, बहुत बुरी बात है। अरे जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में। नहीं बेगम साहब, नहीं, मैं बातें थोड़ी सुन रहा था, मैं जो अपने नाम का इंतजार कर रहा था कि आप मेरा नाम लो तो मैं अंदर आ गई। अच्छा बात सुन, बातें करनी बंद कर, जाके चाय लेके आ। चल लेकर आ रहा हूँ ना। यही गलती है। अरे मंसूर, आई एम सो सॉरी, वो गोली में कार्ड भी चेक करा दें, मैं जाने ही भूल गया, दिखाते था तुम्हें तो देते था।
यार जब मेरी तरफ से शादी के इंतजाम भी तुम ही कर रहे हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कार्ड देखे या नहीं देखे? ठीक है तुम्हारा कहना, लेकिन फिर भी इतना शमीम ने मुझे कहा कि आपने कार्ड दिखाए या नहीं दिखाए, मुंशी भाई को तो मुझे एहसास हुआ कि गलती हुई। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, छोड़ो। ये बताओ भाभी कैसी? ठीक है, सूख जाते हैं उसका कुछ। हाँ, बेटों की शादी करना है ऐसी मसरूफ। अगर आज रफिया जिंदा होती तो हमारे घर में भी कैसी रौनक होती। रौनक होगी मेरे दोस्त, बिल्कुल होगी, और ऐसी रौनक होगी कि तुम देखोगी। नहीं ये शख्स भैर की ख्वाहिश है कि शादी बहुत सादगी। सादगी की बात कर रहे हो और महल वहाँ नादरा और जमीन कह रही है कि यहाँ मेहंदी की तकरीब भी ये होनी चाहिए। यहाँ नहीं, इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी अशरफ, इसलिए कि मैं और मेहर अभी रफिया को नहीं भूले। मेरी किसी बात से अगर तुम्हारी दिलादारी हुई तो माफी चाहता हूँ। शर्मिंदा तुम मुझे होना चाहिए कि मैं तुम पर बोझ बन गया। मतलब अहमकाना किस्म की बातें न करें, आप ऐसी बातें जिनकी सुनकर मुझे गुस्सा करता हूँ। किस तरह की बातें करते हो यार? अब जब सारी जिंदगी हमारी खुशी और गम अलग अलग नहीं हुई तो अब हम इन खुशी और गम जो है इनको अलग अलग अफराद के हवाले से कैसे देख सकते? अच्छा बस क्या बात है, इतने दिनों से तुम नजर नहीं आए, कहाँ गए थे? भाई तुम्हें पता मम्मी तुम्हारे बारे में क्या कहती है? क्या कह रही थी? वो कहती कि अगर वो मेरे लिए कोई लड़की ढूंढने निकलती तो बिल्कुल तुम्हारे लिए। वाह, सो स्वीट। जबरदस्त बात है ना? जी नहीं, मेरा तो कबाड़ा हो गया ना। क्यों कबाड़ा हो गया तुम्हारा? वही देखो, मैंने सोचा था तुम दोनों आपस में खूब लड़ोगी, तुम मैं कभी इसकी साइड लूंगा कभी दूसरी की साइड लूंगा। मेरे सारे प्लान पे पानी। बहुत ही फ्रॉड होती तुम। इसमें फ्रॉड की क्या बात है? हर इंसान को अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ता है ना। तो क्या तुम्हें मुझसे और मम्मी से अपनी जान को खतरा है? और ये खतरा अब तो डबल हो चुके हैं। भाई देखो, तुम दोनों बना लोगी यूनियन तो फिर मुझसे लड़ोगी। अगर तुम्हारे पापा वो की साइड पे होंगे? तो मेरी दादी कहती है कि मेरे जो पापा है ना वो अपनी बीवी के गुलाम, बस तुम समझ लो उनका वोट किसकी तरफ होगा। जी, आपकी इनसे फजूल बातों में मैं ये तो पूछना ही भूल गई, और मम्मी के पाँव का क्या हाल है? हाँ, बस थोड़े ही दिनों में वो बैडमिंटन कोर्ट से लैंड करने वाली। तो इसका मतलब है वो भैया की शादी में फुल तैयारियों से आएंगी। जबरदस्त। हाँ भाई, शादी उनको बहुत पसंद है, तुम देखोगे रो वो खुशी खुशी आएंगी। और बात तुम्हें याद है ना, भैया की शादी के सब फंक्शन की टोटल जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरी जिम्मेदारी कैसे है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम टीवी के सारे एक्टरों को जानते हो, कितना मजा आएगा ना वो। और मैंने तो मम्मी डैडी से कह दिया है कि मैं तो फुल टाइम हल्ले के लिए करूँगी। मैं सोच सकता हूँ कि तुम अपने बेढंगे डांसे से लोगों को किस तरह परेशान। तो क्या तुम्हें मेरे डांस बेढंगे लगते हैं? तो तुम्हारी आवाज खुद एक खड़े बात जैसी है और तुम्हारी काली कवे जैसी काले कब बनाओ। ये तो तुम सिर्फ जी, कोई दोस्त नहीं आपको भैया की शादी में। ये मुझसे बहुत बड़ा एहसान है, तो फोन करो, मेरा शूटिंग स्केड्यूल बहुत टाइट है। आर यू मैड? जैम, तुम नहीं आओगे तो शादी के सारे अरेंजमेंट कौन करेगा? तुम्हें करने हैं, बस दैट्स इट। और वो तुम्हारे पापा हिटलर नुमा, वो अगर बंदूक उठा के ले आते तो क्या उसकी तुम फिक्र ही नहीं करो, पापा की बंदूक की सारी गोलियों में छुपा दूंगी। मेरे ख्याल में अगर मेरी खातिर एक आधी गोली खा भी लो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या है तुम्हें?
कहीं नहीं दिया। इस वक्त जो मैं तुमसे बात कहने जा रहा हूँ बहुत अहम है। जी कीजिए। मैं तो घर में इसकी आई हूँ कि हर बात बात यह है कि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। अपनी मर्जी मनवाने का बहुत शौक है। वो अपनी मर्जी की खातिर किसी को भी रोक सकते हैं। आपने ये बात करने में कुछ देर नहीं करती। मैं फोन किया था तुमको, मगर आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? इस लम्हे का इंतजार क्यों किया? या इससे आपकी अना की तस्कीन हुई है? पापा क्या होती एक बात इससे भी ज्यादा जरूरी बतानी है। जब एक बात बता दे तो दूसरी भी कहते मैं